आर्टिकल्स। ए एन तथा द को इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स कहते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ए और एन के प्रयोग सीखेंगे। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसका प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले कभी न करें। इसके सही प्रयोग के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें कि वर्ड की शुरुआत वावेल साउंड से हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से। अगर वावेल साउंड से शुरू हो तो एन, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए का प्रयोग करें। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसे सीखते हैं। नंबर 1 डैश ऑरेंज, नंबर 2 डैश एस, नंबर 3 डैश आवर, नंबर 4 डैश ऑनेस्ट मैन। इन सभी खाली जगहों में एन भरा जाएगा क्योंकि इन सब का उच्चारण वावेल साउंड से शुरू होता है। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को देखें। नंबर 1 डैश बॉय, नंबर 2 डैश गर्ल, नंबर 3 डैश कैट, नंबर 4 डैश काउ। इन सभी खाली जगहों में ए भरा जाएगा क्योंकि इन सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अब इन एग्जाम्पल को देखें। नंबर 1 एन हिस्टोरिकल नावल, नंबर 2 एन होटल। रेन एंड मार्टिन के अनुसार इन दोनों के पहले एन का प्रयोग होगा, जबकि MC अग्रवाल, KP ठाकुर आदि ग्रामेरियन के हिसाब से ए होगा। मेरी सलाह माने तो आप इनके पहले ए का यूज़ करें, और ज़्यादातर ग्रामेरियन के हिसाब से ए ही सही माना गया है, इसलिए आप भी ए का प्रयोग करें। पूरी जाति का बोध कराने के लिए ए अथवा एन का प्रयोग होता है। जैसे ए चाइल्ड नीड्स लव, यहाँ सभी बच्चे के लिए हुआ है। ए लायन विल नॉट ईट ग्रास, यहाँ सभी शेड के लिए हुआ है। शो एज हाउ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस ए और एन प्लस नाउन वाले स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल, टू डिफ़िकल्ट ए सिचुएशन, शो गुड ए गर्ल। जबकि शो गुड एन एप्पल, टू डिफ़िकल्ट एन आंसर। यहाँ एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ए अथवा एन का प्रयोग होता है। यह निर्भर करता है कि नाउन का प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से होता है। किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने में ए और एन का यूज हो सकता है। जैसे ही इज़ ए विराट कोहली ऑफ पटना, यहाँ विराट कोहली नहीं बल्कि उनके जैसा के लिए यूज हुआ है। ही इज़ ए गांधी, यहाँ गांधी जैसा ग्रेट के लिए प्रयोग हुआ है। प्रोफेशन के नाम के पहले ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे राम इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर। जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली, यहाँ वॉक नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले ए यूज़ हुआ है। टेक ए रेस्ट, यहाँ रेस्ट नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले ए लगा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टोरी, व्हाट ए काउ। काउंटिंग वाले शब्द में ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे ए 100, ए डजन, ए 1000, टू एंड ए क्वार्टर। उस व्यक्ति के नेम के पहले जिसके विषय में उसके नाम के अतिरिक्त कुछ मालूम ना हो तब ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे दिस बुक इज रिटन बाय रिया सक्सेना, यहाँ किसी रिया सक्सेना नाम के व्यक्ति द्वारा किताब लिखी गई है। ए मिस्टर शर्मा नॉक्ड द डोर, यानी किसी मिस्टर शर्मा नाम का व्यक्ति दरवाजे को खटखटाया। कोई
अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ काउंटेबल नाउन की तरह भी हो सकता है, जैसे शी इज़ ए ब्यूटी। यहाँ ब्यूटी सुंदर स्त्री या लड़की के लिए यूज़ हुआ है, ये काउंटेबल नाउन है। ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, सुंदरता सभी को आकर्षित करता है, यहाँ ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहली बार प्रयोग हुआ हो तो ए और एन का प्रयोग हो सकता है, जैसे देयर वाज ए टेम्पल। यहाँ टेम्पल के पहले ए यूज हुआ है और अब जब यूज होगा तो द टेम्पल होगा। देयर वाज ए टेम्पल, द टेम्पल वाज वेरी ब्यूटीफुल। क्वाइट, मैनी, रादर, सच के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए और एन का प्रयोग हो सकता है, जैसे मैनी ए मैन, क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, सच ए गर्ल, रादर ए फूलिश क्वेश्चन। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग खास प्रकार के गुण के अर्थ में होता है तब उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है, जैसे सीता हैज़ रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन। यहाँ अच्छी शिक्षा की बात हो रही है। कुछ फ्रेजेज को देखें, जैसे इन ए हरी, टू बी इन ए टेम्पर, एट ए लॉस, एट ए डिस्काउंट, एज ए रूल, इन ए नटशेल, एट ए स्टोन्स थ्रो एट्सेट्रा। नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन उसके पहले लिखा जाता है, और यदि उससे पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो ए और एन उससे भी पहले रखा जाता है, जैसे सोनी इज़ ए गर्ल, तो गर्ल के पहले ए आया है। सोनी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया है तो उससे भी पहले ए रखा गया है। सोनी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल से भी पहले वेरी एडवर्ब आया है, उसे भी पहले ए रखा गया है। अब ए के 5 अर्थ को इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझें। नंबर 1, ए का अर्थ होता है वन यानी एक। राम हैज़ ए बुक, राम के पास एक किताब है। नंबर 2, ए का अर्थ होता है ऑन यानी पर। माई फादर फाउंड हिम ए बेड, मेरे पिताजी उन्हें बिछावन पर पाया। नंबर 3, ए का अर्थ होता है द सेम, एक ही। बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मसेरा भाई। नंबर 4, ए का अर्थ होता है पर यानी प्रति। शुगर इज सोल्ड ₹45 अ किलो, मतलब शुगर 45 रुपये प्रति किलो बेची जाती है। नंबर 5, ए का अर्थ होता है एनी यानी कोई। ए मिस्टर शर्मा नॉक्ड द डोर, यानी कोई मिस्टर शर्मा नाम का व्यक्ति दरवाजे को खटखटाया। न्यूज़, ब्रेड, टी, वाटर, पेपर, एडवाइस इत्यादि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता है, पर इस नाउन की संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए ए और एन प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यूज़ के लिए ए पीस ऑफ न्यूज़ लिखते हैं, ब्रेड के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड और ए लॉफ ऑफ ब्रेड, टी के लिए ए कप ऑफ ट्री, वाटर के लिए ए ग्लास ऑफ वाटर, पेपर के लिए ए पीस ऑफ पेपर और ए शीट ऑफ पेपर, एडवाइस के लिए ए पीस ऑफ एडवाइस लिखते हैं। अब कुछ अभ्यास करें। निम्नलिखित एग्जाम्पल्स में जहां आवश्यक हो ए और एन भरें। नंबर 1, इसमें ना तो ए भरा जाएगा ना एन, क्योंकि इंक अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर 2, इसमें एन भरेंगे क्योंकि एग काउंटेबल नाउन है और प्रोनाउंसिएशन वावेल से शुरू होता है। नंबर 3, एग्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ तो ना ए भरा जाएगा ना ही एन भरा जाएगा। नंबर 4, यूजफुल एक एडजेक्टिव है और बिना नाउन का है, इसलिए इसमें ए और एन कुछ भी भरा नहीं जाएगा। नंबर 5, यूजफुल बुक, ये बुक यहाँ नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए भरा जाएगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में है। नंबर 6, यूजफुल बुक्स, यहाँ बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए और एन कुछ भी नहीं भरा जाएगा। नंबर 7, एमपी में एम का उच्चारण
में वावेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए एन यहाँ लगेगा। और नंबर 8 BA में बी का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से है, इसलिए ए लगेगा। नंबर 9 टू नंबर 18 का आंसर दिया गया है बगल में, और इससे भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लिख करके भेजें, सबका आंसर हम भेजेंगे।